तो आज का टॉपिक है हमारा एरर एनालिसिस। ठीक है, पहले जो 3 चैप्टर हैं उससे कनेक्टेड। एरर का मतलब क्या है? जैसे कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, तो एरर कहाँ पे हो सकती है? एक तो एरर तुम्हारी सिस्टमैटिक वे से हो सकती है। कैसे हो सकती है? सिस्टमैटिक वे से। सिस्टमैटिक मतलब कि जैसे कि आपका कोई इक्विपमेंट है वही थोड़ा सा लूज है ना? और फिर रैंडम एरर हो सकती है। रैंडम मतलब आप हर बार मेजर कर रहे हो, आप अपना माइक्रो लेवल पे माइक्रो लेवल पे जाके मेजर नहीं कर पा रहे हो, स्केल रख रहे हो, कभी थोड़ा सा हिल रहा है, उतना माइक्रो लेवल पे जाके चेक नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो यानी 2 टाइप के एरर्स हम पढ़ सकते हैं। एक तो होगी सिस्टमैटिक एरर और एक होगा रैंडम एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर को तो हम हटा सकते हैं, है ना? अगर अपने इक्विपमेंट को सही करते हैं तो सिस्टमैटिक जो एरर है उसको तो हटा सकते हैं। ये वाला तो इसका जो रीज़न है ना, ये तो अननोन हो जाता है या समटाइम हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। अननोन भी कह सकते हैं या नॉट इन कंट्रोल भी कह सकते हैं। हमारे कंट्रोल में समटाइम नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल है। तो ये टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे रैंडम एरर को। ओके, तो मेज़रमेंट, अगर हम मेज़रमेंट की बात करें, हम लोग किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे? रैंडम एरर्स की। तो अगर हम मेज़रमेंट की बात करें तो मेज़रमेंट 2 टाइप से होती हैं। क्या? एक तो हम एक्यूरेट लेवल पे जा सकते हैं और एक हम जा सकते हैं प्रिसाइज वैल्यू, काफ़ी हद तक के माइक्रो लेवल पर प्रिसाइज वैल्यू। ठीक है ना? एग्जाम्पल के तौर पे 5.1 या 5.2 या 5.3 ये हम कह सकते हैं कि एक्यूरेट है। अगर प्रिसाइज की बात करें तो हम ये कहेंगे 6.10, 6.11, मतलब और प्रिसाइज। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5.10, 5.10, 5.20, 5.30, लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, थोड़ी सी प्रिसाइज लेवल जा रहे हैं। और जैसे 5.10, 5.2, 5.10, 5.20 के बीच में तो हम नहीं नाप पा रहे हैं ना, है ना? जैसे 5.10 मेजर कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट 5.20 मेजर कर रहे हैं, इसके बीच तो नहीं है, तब प्रिसाइज नहीं है। एक्यूरेट हो सकता है, ठीक है। अगर एग्जांपल के तौर पे हमारी कोई क्वांटिटी 5 सेंटीमीटर की है, हम ये कह सकते हैं कि एक्यूरेट है ये वाला, लेकिन प्रिसाइज नहीं हो पा रहा। प्रिसाइज अगर कोई इसी की क्वांटिटी 6 सेंटीमीटर के आसपास है तो 6.10, 6.11, 6.12, है ना? कितना एक माइक्रो का फर्क है, 6.09, है ना? या यहाँ पे 4.90, तो यहाँ पर तो 10 का फर्क हो रहा है, यहाँ पे देखो 11 का फर्क। इसको और प्रिसाइज लेवल जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या 6.10 है, समझो 100 है, 6.100 कह सकते हो, 6.110, अगर यहाँ 0 क्योंकि डेसिमल आखिर में 0 बढ़ा सकते हो ना, 6.120। तो अगर हम 100 के मल्टीपल में देखेंगे तो 100, 110, 120, और प्रिसाइज करना है तो 6.101, 6.102, 6.103 और प्रिसाइज लेवल करना है। तो इतना समझने के लिए बता रहे हैं कि 6.10 के बाद 20 नहीं आया, 1112, ये हम बता सकते हैं क्या कि काफ़ी प्रिसाइज है, और ये हम कह रहे हैं एक्यूरेट है। तो प्रिसाइज होने को समझना एक अलग बात है, एक्यूरेट होने को समझना अलग बात है। तो मेजरमेंट क्या मेजरमेंट ये दोनों भी हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। हम मेजरमेंट को एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज भी ले सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एक्यूरेट भी कर सकते हैं, प्रिसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक मेजरमेंट को हम एक्यूरेट लेवल भी, मतलब काफ़ी क्लोज लेवल भी ले सकते हैं, प्रिसाइज भी ले सकते हैं। ठीक है ना? दोनों चीज़ें कर देंगे, बहुत अच्छी बात। दोनों चीज़ें कर देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है ना? तो मैं ये बता रहा सिस्टमैटिक, जैसे कि यहाँ पे मतलब सिस्टमैटिक को रिमूव किया जा सकता है। जैसे कि एक तुम्हारा स्केल है, वो हमेशा 10 सेंटीमीटर का 10.1 सेंटीमीटर नाप रहा है, और ये तुम्हें पता चल गया कि मेरा जो स्केल है 10 सेंटीमीटर के का 10.1 सेंटीमीटर, वो जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग ही 10 की जगह 10.1 है, तो 1.1 माइनस कर देंगे। माइनस करके सिस्टमैटिक एरर को ये कर सकते हैं। तो रिमूव हम बाय एडिंग और बाय सब्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं सिस्टमैटिक को। लेकिन अगर जो रैंडम है, कभी कुछ आप ठीक से मेजर नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही चीज़ों को पाया जा सकता है, थ्रू ऑब्जर्वेशन। ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना?
सो अगर हम यहाँ पे कहें कि एक्यूरेट और प्रिसाइज, समझो ये वैल्यू आई थी, तो इसका एक्यूरेट और प्रिसाइज क्या हो सकता है? हम जैसे 5 सेंटीमीटर के आसपास चीज़ें हैं तो हम कह सकते हैं 5.10, 5.09, 5.11, है ना। देखो 5 सेंटीमीटर के आसपास कितना प्रिसाइज लेवल हो गया। एक्यूरेट तो था लेकिन कितना प्रिसाइज लेवल हो गया, है ना। काफ़ी क्लोज हो गए हम लोग, काफ़ी क्लोज में हम लोग आ गए। ओके, चलो अब हम लोग काउंट एरर्स को सॉल्व करेंगे कि अगर एरर हो रही है, एरर्स अगर हो रही है रैंडम वे से, तो उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, देखो एरर्स हमारी क्या लगी, जैसे कि मैंने कुछ मेज़र किया, एक बार 5.1 सेंटीमीटर आ रहा था, एक बार 5.2 सेंटीमीटर आ रहा था, सब सेंटीमीटर है, मैं यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ इससे कि थोड़ा सा नोट्स ज़्यादा पहुँचना होगा। एक तरफ 5.3 सेंटीमीटर है, एक तरफ 5.0 सेंटीमीटर, यानी कि हर बार आपका जो एरर है ना रैंडमली आप ठीक से नाप ही नहीं पा रहे हो, इसे कह सकते हैं, ठीक से नाप नहीं पा रहे हो। कभी 5.1 दिखा रहा है, कभी 5.2 दिखा रहा है, कभी 5.3 दिखा रहा है, कभी 5, कभी 5.4 या। तो अब इसको देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे मालूम है, पहले एक मीन वैल्यू निकालेंगे। पहला स्टेप क्या है हमारा, मीन निकालना। हम लोग है ना इसका मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने के बाद एक एब्सोल्यूट मीन निकालेंगे। तो मीन कैसे निकालेंगे, मीन नॉर्मली जैसे सारे डेटा को एडिशन करना है, ऐड ऑल डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा, जैसे कि हम लोग मीन निकालते हैं। डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल कितना आ जाएगा, जब तुम इसको मीन निकालोगे, यानी कि जब मीन का सिंबल ये आ जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। तो प्लस करो, डिवाइड बाई 5 करना, 5.2 सेंटीमीटर आ गया, मीन आ गया। अब इसके बाद तुम्हें निकालना है एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, पहला स्टेप ये हो, से करना, ये दूसरा स्टेप हो गया, एब्सोल्यूट एरर्स निकालो। हर एक डेटा का एब्सोल्यूट एरर निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या है, मीन माइनस x1, मीन माइनस x2, मीन माइनस x3, मतलब मीन से, हाँ मीन से 5 जैसे कि 5.2 माइनस 5 नहीं, पहले मीन कर 5.2 माइनस 5.1, 5.2 माइनस 5.2, 5.2 माइनस 5.3, इस तरीके से हम मीन वैल्यूज निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे निकाल लूँ क्या, थोड़ा जगह, हाँ देखो 5.2 क्या मीन है, मीन है, ये पहला स्टेप है। ये दूसरा एब्सोल्यूट एरर निकालना, माइनस 5.1 कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। देन 5.2 माइनस 5.2 सेकेंड वाला डेटा, ये वाला मीन चल रहा है, ये हो जाएगा 0। फिर वापस 5.2 माइनस 5.3, आंसर माइनस में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर 5.2 माइनस 5, तो आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। फिर 5.2 माइनस 5.4, तो आंसर आपका आ जाएगा 0.4, करेक्ट। ये तो आ गया एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद तीसरा स्टेप है इन्हीं एरर्स का मीन निकालना, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे, मीन मतलब वापस मीन निकालेंगे, मतलब पहले तो एरर का मीन निकाला, बाद में मीन में से, है ना, काफ़ी हम क्लोज जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग काफ़ी क्लोज जाने को, पहले तो मीन निकाला कि यार 5.2 एवरेज में आ रहा है। फिर हमने क्या किया, हर एक एरर से मीन से माइनस किया कि यार यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मेरी 0.1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0. अब इन एरर्स का भी जो एब्सोल्यूट एरर है इनका भी मीन निकाल लेंगे, इनका भी मीन। तो मीन एब्सोल्यूट एरर करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, ऑल -5.2, हाँ 0. माइनस 0.2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अब, सबको ऐड करके डिवाइड बाई इसका मीन निकालना है, ठीक है। लेकिन याद रखना सारे नंबर लेंगे हम लोग पॉजिटिव में लेंगे, क्योंकि वो डेल्टा करके दिया जाता है। तो 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.2, ठीक है ना। मतलब चेंज कितना चेंज आया है एब्सोल्यूट एरर में, वही नहीं चेंज, मतलब माइनस में आपको नहीं लेना है, अगर इधर कितना माइनस आने दो, लेकिन यहाँ पे आपको जो ये निकालना है वो पॉजिटिव लेके निकालना है। तो जब इसको डिवाइड बाई 5 करोगे तो आ जाएगा 0.8 डिवाइड बाई 5, आंसर आ जाएगा 0.16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये तो आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना, मिल गया। चलो बस मेन कहानी ख़त्म हो गई। अब लास्ट में जो हम लोग करेंगे, फाइनली हमारा जो एरर्स आया है मीन का 0.16 है, यानी जो तुम्हारा एवरेज था, मतलब इसको दिखाने का तरीका है, एरर्स का फॉर्मूला हम कह सकते हैं। अगर एरर्स का फॉर्मूले की बात करेंगे
तो हम कह सकते हैं कि जो भी तुम्हारा मीन एरर है उसमें प्लस या माइनस या तो ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। क्या? एब्सोल्यूट मीन एरर। ये डेटा, ये जो है ना रिप्रेजेंटेशन इसका एब्सोल्यूट मीन एरर है, ठीक है ना। तो कितना आया था हमारा मीन? 5.2 में, 5.2 में मीन एरर आया था, या तो ज़्यादा है 0.16, 0.1 या तो कम। यही आपका तुम्हारा फाइनली आपका सॉल्यूशन होगा। एरर फॉर्मूला है क्या? मीन एरर प्लस माइनस एब्सोल्यूट मीन एरर, प्लस और माइनस। समझ में आ गया? तो कितना इजी था। पहले हमने क्या किया? मीन निकाला पहला स्टेप, फिर एब्सोल्यूट एरर निकाला, सबका अलग अलग एब्सोल्यूट एरर निकाला, मीन माइनस ऑल डेटा से माइनस किया, ठीक है ना। उसके बाद मीन, इन्हीं का जो चेंजेस जो भी एब्सोल्यूट एरर आया है तो सबका मीन निकालेंगे, लेकिन सबको यहाँ पे प्लस माइनस जो भी रहने थे, लेकिन तुम्हें यहाँ पे सबको प्लस करना है और आपको मीन निकाल लेना है, ठीक है। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन कर लेंगे क्या? फॉर्मूले वाइज देखेंगे तो इसका तो ये फॉर्मूला हो गया, चलो फॉर्मूले बस आ गया आंसर, देखो 0.16 आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब जो भी तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर आया था उसका मीन निकाल लिया, बस 0.16। अब मीन में जो मीन तुम्हारा कितना है? 5.2 है। हाँ, 0.16 के या तो प्लस कर दो या तो माइनस, मतलब ऐसे ही दिखाना है आंसर कि तुम्हारा जो एरर है 5.2 जो था एवरेज डेटा, एवरेज ऑब्जर्वेशन 5.2 था, कभी 5.1 कभी 5.0, तो एवरेज जो ऑब्जर्वेशन था तुम्हारा वो 5.2 था। उसमें से या तो तुमने गलती की है 0.16 कम की या तो 0.16 ज़्यादा की गलती की, तो बस ऐसे ही दिखा। फॉर्मूले वाइज रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं यार? ये सब तो पता ही है तुम्हें। x1 प्लस x, एक मिनट क्या चाहिए था? ये तो माइनस किया ना एब्सोल्यूट एरर, यही तो किया है एब्सोल्यूट एरर। मीन माइनस, तुम लोग ठीक है। तो मीन फॉर्मूला क्या? मीन कैसे निकालोगे यार? x1 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा, जो भी है नंबर ऑफ डेटा एन। फिर क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे? डेल्टा x1 डेल्टा x2, कैसे? मीन से माइनस x1, मीन से माइनस x2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। इस तरह निकालेंगे। इसके बाद आपको क्या निकालना है? इन्हीं एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है। फिर क्या निकालना है? इन्हीं एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है। यहाँ देखो डेल्टा x, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर का मीन, तो डेल्टा x1 प्लस, हमेशा पॉजिटिव में, डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 डॉट 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 डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेटा। मीन निकालने का तरीका होता है, लेकिन मीन किसका निकालेंगे आपके बाद? एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद फाइनली जो भी तुम्हारा ये आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर का मीन आ जाएगा, वो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा तुम्हें, एब्सोल्यूट एरर का आंसर मिल जाएगा। फाइनली जो तुम्हें एरर्स दिखाना है, एरर का फाइनल सॉल्यूशन रहेगा वो मीन में से जो मीन आया है तुम्हारा प्लस माइनस एब्सोल्यूट मीन, प्लस और माइनस एब्सोल्यूट मीन, ये आपका एक रिप्रेजेंटेशन हो गया या फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया? चलो अब इसी एरर में हमें कभी कभी दिखाते हैं कि यार फ्रैक्शन में बताओ एरर कितना, बताओ फ्रैक्शन बताओ कि आउट ऑफ दिस कितना है एरर, है ना। जैसे कि नहीं 100 में कितने नंबर आए? 100 में तुम्हें 20 नंबर मिले, 100 में तुम्हें 15 नंबर मिले, तो इस तरीके का है। हाँ देखो फ्रैक्शनल एरर, राइटिंग मेरी आज काफ़ी ख़राब आ रही है, तो फ्रैक्शनल एरर कैसे शो करोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे? एब्सोल्यूट मीन एरर, एब्सोल्यूट मीन, दिस इज व्हाट, सारे एब्सोल्यूट जो तुमने निकाले थे 5 मीन में से माइनस करके, उसका मीन अपॉन मीन। पहले वाले में क्या था? पहले वाले में 0.16 आया था, अपॉन मीन कितना आया था? 5.2 आया, जिसे जो हम लोग क्वेश्चन किया, समझ गए ना। इसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर। अगर बोलेंगे परसेंटेज एरर बताओ, अरे भाई परसेंटेज एरर बताना क्या कोई बड़ी बात है? अगर तुम्हें फ्रैक्शन मालूम पड़ गया है, अगर तुम्हें फ्रैक्शन मालूम पड़ गया इंटू 100 कर दो, मतलब इसी में इंटू 100 कर दोगे, इसी में इंटू 100 कर दोगे, है ना, तो फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम इसका फॉर्मूले वाइज देखें, फॉर्मूले में जैसे फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया कि ये क्या होगा। फ्रैक्शनल एरर का मतलब ऐसे है, मतलब मीन
में से प्लस या माइनस, मीन में से प्लस माइनस कर रहे थे ना हम लोग, हाँ 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 तो 0.16, तो यहाँ पे मीन में से अगर फ्रैक्शनल एरर बताना है हाँ, तो मीन में से फ्रैक्शनल वाली वैल्यू प्लस या माइनस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर परसेंटेज एरर बतानी है तो मीन में से प्लस या माइनस परसेंटेज बता सकते हैं कि इतना परसेंट इसमें ज़्यादा या कम हो सकता है। मीन में से जो मीन आया 5.2 में तो से, सर फिर इसका आंसर अब क्या ये सब बताना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं वो तो समझ गए, तो फिर ये बात एक नहीं दो आना क्यों अप्लाई होगा? एक दो 116,520 इंटू 100 0 कट गया, निकाल देना यार परसेंटेज जितना भी आ रहा है। परसेंटेज निकाल करके यहाँ पर अप्लाई करना है ना ये वाला फॉर्म। हाँ, अच्छा, अप्लाई बस ये- मतलब लिखना मीन 5.2 हाँ। प्लस माइनस जो भी परसेंटेज भी। में आ रही है, कितना परसेंट का फर्क है, सब- इतना परसेंटेज का फर्क है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझो कि चलो इसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर ये होता 6 होता, क्या मीन एरर कितना होता है 6 होता, मीन एरर कितना 6 होता, हाँ, तो इसका जब तुम परसेंटेज समझो निकाल रहे हो 0.6 डिवाइड बाई 6 इंटू 100, 6 में से 0.6 का चेंजेस है, हाँ। एब्सोल्यूट मीन एरर 0.6 है, तो इसका परसेंटेज क्या बनेगा, इसका परसेंट बनेगा 10%, करो 6 से जाएगा 10 बचेगा, तो 10% या तो कम या तो ज़्यादा जो हो जाएगी परसेंटेज एरर। एरर। समझ गए वीडियो को 2 बार देख लो तो ठीक से समझ लेना, तो थोड़ा तेज सिखाएंगे आपको। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। क्या? प्रोपेगेशन ऑफ एरर, कि एरर का जो भी प्रोसेस है थोड़ा सा स्लो लिखेंगे, राइटिंग कुछ तो समझ आनी चाहिए। जो प्रोपेगेट करना, एरर को प्रोपेगेट होना, एरर का प्रॉब्लम, एरर का फैलना, एरर्स का, थैंक यू एरर्स का फैलना है ना, रायता बोला ना, रायता फैल गया, तो एरर्स है ना बहुत तेज़ी से फैल जाएगी। मतलब एक में तुमने पहली एरर की, तुम वॉल्यूम निकाल रहे हो, एल इंटू बी इंटू एच, कहीं एल में कर दी वॉल्यूम में भी हो जाएगी, वॉल्यूम में कर दी तो डेंसिटी में हो जाएगी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, फैलना है ना, फैलती चली गई। फिर तुमने एक लेंथ में गड़बड़ की, तुमने वॉल्यूम निकाला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, पूरे वॉल्यूम में एरर आ जाएगी। अब तुम्हें वहाँ से डेंसिटी निकाल दो, मास अपॉन, तो डेंसिटी में भी, तो एरर का फैलना, तो इस तरीके से। तो इसको कैसे रोकें, एग्जाम्पल के तौर पे कोई वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 समझिए कि तुम्हारा 2 सेंटीमीटर क्यूब है, और उसमें तुमने जो एरर निकाली है पूरी प्रोसेस, फाइनली जो एरर निकाली है प्लस माइनस 0.02 हो रही है, ठीक है। और दूसरा वॉल्यूम 2 तुमने किया है, वॉल्यूम 2 को एक और अलग कोई बॉक्स है, उसमें तो वॉल्यूम निकाला तुमने 4 सेंटीमीटर क्यूब का, उसमें प्लस माइनस 0.04 की एरर है। अब हमें क्या करना है, दो समझो कि दो पानी के, दो अलग अलग है ना पानी के बॉटल हैं या कुछ इस तरीके से, ठीक है, दो पानी के एक अलग अलग बॉटल हैं, तो आपने पानी दोनों को इसे बाल्टी में डाला, तो हमने बोला भाई तो पूरा वॉल्यूम बताओ कितना है, पूरा वॉल्यूम बताओ कितना डाला। अब तुमने दोनों में ही एरर की हुई, पहले जग में पानी निकाला उसमें भी थोड़ी बहुत एरर थी, और दूसरे उसमें जो वॉल्यूम पानी डाला उसमें भी थोड़ी बहुत एरर थी। हमें बोला गया कि टोटल वॉल्यूम बताओ, टोटल वॉल्यूम बताओ, टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम बताओ, तो टोटल वॉल्यूम आप क्या करोगे, V1 प्लस V2 कर दोगे, तो V1 और V2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, V1 और V2, तो 2 प्लस 4 6 सेंटीमीटर क्यूब, 2 प्लस 4 6 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन साथ में एरर तो भी तुम्हें प्लस या माइनस की, दोनों में तो एरर है, तो प्लस माइनस 0.02 0.04 को प्लस या माइनस, मतलब दोनों को प्लस करोगे, मतलब दोनों का ऐड करो, 0.06 का एरर होना पॉसिबल है इस पूरे वॉल्यूम में। तो ये जो हमने किया है ना, ये कहाँ से आया, ये इन दोनों के प्लस से आया है, तो एरर ऑलवेज एड्स, एरर को हमें क्या करना है, ऑलवेज ऐड करना है, टोटल जो भी निकाल रहे हो उसमें क्या कर दो, ऑलवेज ऐड कर दो एरर। एरर तो हमने देखो प्लस माइनस हमने किया, तो यहाँ पे 4 - 2 नहीं किया, हाँ, कि एक बार 4 + 2 करें और एक बार 4 माइनस ना, ऐड ही कर दो, अब बाद में प्लस माइनस करके ओवरऑल 0.06 का एरर हो सकता है। तो 4-6 सेंटीमीटर क्यूब पानी है उसमें, इसमें 0.06 या तो कम हो सकता है या तो ज़्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक में 0.02 एरर की थी, एक में 0.04 एरर की, कम ज़्यादा।
यहाँ पर कम या ज़्यादा रहेगा, लेकिन दोनों एरर के मैग्नीट्यूड को आपको ऐड ही करना है। अभी एग्जाम्पल तौर पे तुम पानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वॉल्यूम में क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब डिफरेंस निकाल रहे हो दोनों वॉल्यूम के बीच का। हमने क्या किया V2, चलो V2 बड़ा है तो V2 पहले लिख देंगे, माइनस V1। ओके, तो V2 माइनस V1 किया तो V2 माइनस V1 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे रख दिया 4 माइनस 2 कर दिया। तो सर एरर्स भी माइनस हो जाएंगे, अब एरर भी माइनस हो जाएंगे। ऐड ही होंगी, मैंने कहा ऑलवेज ऐड, ऑलवेज ऐड, बट है ना? सर डिफरेंस निकाले हैं ना, हाँ ठीक है, वॉल्यूम में डिफरेंस निकाल, लेकिन एरर को हमेशा ऐड ही करना है कि ये दो तुम सोचो ना, तुमने बहुत सारी एरर की है, तुम ओवरऑल वॉल्यूम तुमने माइनस किया ठीक है, लेकिन एरर तो तुमने कर दी ना, एरर का तो अपना एक मैग्नीट्यूड है ना, नहीं समझे? समझ गए? तुमने 2 ड्राइंग बनाई, तुमने गलती कर दी दोनों में थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना? अब तुम ड्राइंग का कंपैरिजन करो, गलती दोनों को ऐड ही करोगे ना, ओवरऑल तो ऐड ही करोगे ना एरर्स को, तो एरर को ऐड कर दिया दोनों में, ये एरर ऐड ही होनी है हमेशा, ये जो क्वांटिटी होगी ऑलवेज ऐड, चाहे तुम डिफरेंस निकाल रहे हो, चाहे तुम एडिशन 2 वॉल्यूम को मिला रहे हो, या 2 वॉल्यूम को या 2 जो भी है क्वांटिटी को माइनस करो, एरर को ऐड करो। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस करके लिखा, प्लस माइनस मतलब एरर जो तुमने गलतियाँ की हैं, या तो 0.06 ज़्यादा की है गलती, या 0.06 कम गलती की है। अब तुम इसमें ओवरऑल प्लस या माइनस को उससे कोई मतलब नहीं है, तो ऑलवेज है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर ये था। एक्यूरेट कैसे बताएंगे कि ये कितने एक्चुअली कैसे सारे मीन 2-2 बार गुजरे हैं हम लोग फिल्टर करके, एक बार मीन एरर निकाली, फिर एब्सोल्यूट मीन एरर निकाली, तभी जाके नहीं सर। 0.06 आया है। एक्यूरेट कैसे पता करेंगे कि माइनस हो रहा है कि प्लस हो रहा है? नहीं, वो तो नहीं कर सकते, तभी तो हम ये सब कर रहे हैं। वो अगर कर ही सकते तो इतना बड़ा फंडा ही नहीं क्यों लगाते। अगर मालूम ही पड़ जाता मैं एक्यूरेट, हमें नहीं मालूम, ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, हमारे पास रैंडम एरर्स है। अच्छा ऑलवेज ऐड क्यों करेंगे प्लस और माइनस का साइन? क्योंकि तुमने गलती बहुत सारी की, तो गलतियां तो की है ना, अब तुम मेन वॉल्यूम कम ज़्यादा करो, उससे क्या मतलब है? गलतियां तो तुमने कर दी, उसको तो वो नहीं किया जा सकता ना। मैं आपने पीछे प्लस माइनस लिखा प्लस माइनस से मतलब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर क्यूब या निकाल लिया था आपने, कैसे निकाला था? मीन एब्सोल्यूट एरर से। हमने ये बताया कि 2 सेंटी कभी 2.1 कर रहे हैं, कभी 1.9 मेजर कर रहे हैं, कभी 2.2 कर रहे हैं, तो हमें क्या पता चला? ओवरऑल एवरेज 2-2 बार एवरेज निकाल के ये पता चला, या तो हम गलतियाँ 0.02 ज़्यादा कर रहे हैं इसमें, ये तो कम है। या तो कम गलतियाँ मतलब या तो 2.02 हो सकता है, या माइनस कर देंगे तो 1.9098 हो सकता है, ऐसा हो सकता है मेजरमेंट में, या तो 0.02 ज़्यादा या 0.02 कम। ठीक है ना? यहाँ पर भी कुछ गलती कर दी, तो गलतियाँ तो तुम ऐड ही करोगे ना, गलतियाँ तो ओवरऑल कर ही रहे हो, गलतियाँ ऐड कर, हाँ ठीक है। गलतियाँ ऐड कर रहे हो। अब हम अब वॉल्यूम तुम ऐड, इसे 2 वॉल्यूम ऐड कर रहे हो, 2 वॉल्यूम ऐड करो, ठीक है ना? तो 6 सेंटीमीटर की बात। अब गलतियों का उसमें कितना रोल है? गलतियों का रोल वही है जो तुमने इतनी बड़ी बड़ी कर दी है, 0.06 कम या 0.06 ज़्यादा, इन दोनों का एडिशन, या तो दोनों वॉल्यूम के तुम डिफरेंस निकाल रहे हो, पानी निकाल के लेकिन अलग errors तुमने add डाला, एरर तो वही हो जाएंगी, एरर का अपना एक तुमने कर दी एरर। हाँ बोलिए, कुछ नहीं, 2 लग रहा है। कि क्या चीज़ 2 लग रहा है, इस एंगल से 2 लग रहा है भाई। चलो ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि वॉल्यूम या कोई भी 2 मेजरमेंट में अगर एडिशन कर रहे हो 2 मेजरमेंट का, या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, इसको है ना एरर्स को हमेशा ऐड ही करो, एरर्स को हमेशा ऐड। अब खेल है मल्टीप्लिकेशन का, इसका खेल आएगा मल्टीप्लिकेशन का, कि अगर 2 मेजरमेंट जो भी तुम एरर कर रहे हो उनको किसी वजह से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी वजह से, क्या समझे? अच्छा, एक एरिया, question था, जैसे तुमने लगाया एरिया। हाँ बोलो बोलो, यहाँ पे ये माइनस क्यों? किसी वजह से हमारे पास इतने सारे फॉर्मूलेज हैं, समझो एरिया निकालना है, एल इंटू बी, आप बोलो मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? एरिया निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नहीं यहाँ पे तो ऐड करे, एरर भी ऐड करे, वॉल्यूम भी ऐड करे, फिर वॉल्यूम माइनस एरर्स तो कोई add अगर ही ऐसा होंगे फॉर्मूला ना। आ गया जहाँ पे तुम्हें माइनस करना है 2 क्वांटिटी, क्यों? अच्छा हम यहाँ अच्छा, पर एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, जैसे एरिया के लिए, करना है अगर divide करके। अगर समझ गए, एरिया के लिए 2 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो ये थोड़ी ना, ये कोई भी फॉर्मूला हो सकता है। हमें हमें ये लगा कि सर, ये multiply में भी errors आ इसके लिए ही माइनस। नहीं, इसके लिए ही नहीं, ये अलग चीज़ होगी कि किसी मतलब कोई फार्मूला है जहाँ पे 2 मेजरमेंट को हमें ऐड करना है, तो उनके एरर्स को भी ऐड करना है। कोई और फार्मूला है जहाँ पे 2 मेजरमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उनके एरर्स को भी नहीं सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड करोगे, Add। ठीक है ना? क्योंकि तुमने नंबर ऑफ एरर की। ओके, अब जैसे कि कोई फार्मूला है एल इंटू बी,
तुमने लेंथ नापी उसमें एरर कर दी, तुमने ब्रेथ नापी उसमें भी कुछ एरर कर दिया, ऐसे पॉसिबल है, आंसर पॉसिबल है। तो इसको कैसे हम लोग निपटेंगे, देखो इसको कैसे करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे इसको, एल में भी कुछ एरर की है, बी में भी कुछ एरर की है, तो हम लोग क्या करेंगे एरर निकालने के लिए कि ओवरऑल एरिया में चेंजेस आया, एरर्स आए, ओवरऑल एरिया आएगा ना, अगर क्योंकि तुमने दोनों में एरर की यस तो वो एरर ओवरऑल एरिया में कैसे निकालोगे। हम क्या निकाल रहे हैं, पूरे एरिया में इन दोनों की वजह से एरर तुमने आई है, तो इस एरिया में कितना एरर आया, कितना, समझे समझे, इज इक्वल टू लेंथ को, जो भी तुम्हारा लेंथ का एरर है डेल्टा एल डिवाइड बाई एल प्लस जो भी तुमने ब्रेथ में एरर किया उसकी, मतलब दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू, दोनों किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, ये दोनों का ऐड करना है, ये दोनों क्या करना है, लेंथ की फ्रैक्शन एरर, ब्रेथ की फ्रैक्शन एरर, ये दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल एरिया की फ्रैक्शन एरर आ जाएगा, ठीक है ना, कि कितना एरिया में तुमने एरर किया मल्टीप्लाई, ठीक है ना, बात समझ में आएगी नहीं आई, एक्स वाई है तो जेड इज इक्वल टू एक्स वाई, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन, ओवरऑल इसमें एरर्स ऐड जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई एक वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसको कैसे डील करोगे कि ओवरऑल इनमें तीनों के एरर की वजह से ओवरऑल तुमने वॉल्यूम में कितनी एरर की, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, मतलब एरर इन वॉल्यूम ओवरऑल, तो यहाँ पर वैसे करो एरर फ्रैक्शन ऑफ लेंथ प्लस एरर फ्रैक्शन ऑफ ब्रेथ प्लस एरर फ्रैक्शन ऑफ हाइट, भाई बस सबको प्लस करो, सबको क्या करना है, सारे फ्रैक्शन एरर को क्या करना है, प्लस करना है, आई बात समझ में, इसे डेंसिटी मास इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, मल्टीप्लिकेशन वाला बता रहे, एडिशन सब्ट्रैक्शन बता चुके हैं, वॉल्यूम, तो अब इसमें तुमने डेंसिटी में कुछ एरर की, तुमने वॉल्यूम में कुछ एरर की, तो इसकी वजह से मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास में कितनी एरर हो गई, मास में कितनी एरर हो गई, डेल्टा एम इक्वल टू एम डेल्टा डेंसिटी अपॉन डेंसिटी प्लस 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 डेल्टा वॉल्यूम अपॉन, मतलब एरर किसका, डेंसिटी का, यही फॉर्मूला है, एरर्स को ऐड किया जाता है, ठीक है। तुम ये सोचो ना कि डिवीजन है, तो ठीक है ना, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हो जाएगा इसी में, देखो डिवीजन भी हम, डिवीजन में भी एडिशन ही करना है, मैंने क्या कहा, एरर्स को तो ऐड ही करना है ओवरऑल, पर इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लस माइनस वाला कर देते हैं, ऐड यहाँ पे थोड़ा फ्रैक्शन में लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवीजन में फ्रैक्शन टाइप का ऐड करते हैं, तो समझो दो क्वांटिटी के बीच में डिवीजन है, जैसे कोई एक फार्मूला है डिवीजन, चलो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तुमने क्या किया, डिस्टेंस में भी कुछ एरर की और तुमने टाइम पर भी कुछ एरर कर दी, तो ओवरऑल स्पीड में कितनी एरर होगी, तो क्या करोगे, डेल्टा एच अपॉन एच स्पीड, ठीक है, स्पीड में एरर फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ एरर, डिस्टेंस में तुमने कितनी एरर की, अपॉन डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस की फ्रैक्शन एरर प्लस टाइम की फ्रैक्शन, करना प्लस ही है, सर लेकिन टाइम करना प्लस है, रहने दो ना, चाहे वो डिवीजन चाहे मल्टीप्लाई हो, करना क्या है, ऐड ही है, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे एडिशन हो, ये दो क्वांटिटी की फ्रैक्शन एरर को ऐड करना है, डिस्टेंस की फ्रैक्शन एरर, टाइम की फ्रैक्शन एरर को क्या करना है, ऐड ही करना है, तो यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अब इसको अगर न्यूमेरिकल में आ जाए, नंबर्स में आ जाए, तो फॉर्मूला डालने मुझे लगता नहीं किसी तरह कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो ठीक इसी तरह अगर पावर आ जाए, कुछ ऐसा फॉर्मूला जहाँ पे पावर, हर फॉर्मूले को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे पावर, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे पावर वाला कि अगर डिग्री या पावर है कोई फॉर्मूले में, तो ठीक है ना, हमने एडिशन देख लिया, फॉर्मूले में एडिशन है तो क्या करना है, फॉर्मूले में सब्ट्रैक्शन है तो क्या करना है, फॉर्मूले में मल्टीप्लिकेशन है, दो मेजरमेंट है तो क्या करना है, दो मेजरमेंट में डिवीजन है तो क्या करना है, इसी तरह दो मेजरमेंट है जहाँ पे डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, पावर भी,
ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन C4। देखो मल्टीप्लाई भी है, दो मेजरमेंट की भी जो डिवाइड भी एज वेल एज पावर भी है। तो इसमें क्या करेंगे, सेम वही करना है, जितनी भी पावर मल्टीप्लाई डिवीजन है सबको ऐड ही करना है, सारे फ्रैक्शन एरर्स को ऐड ही करना है, बस पावर को आगे ला के रख देना। एग्जाम्पल के तौर पे हाँ ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो चेंज इन मतलब वाई में ओवरऑल कितना एरर हुआ आंसर में, जो भी तुमने आंसर निकाला ओवरऑल तुमने कितना एरर निकाला इज इक्वल टू, देखो 2 ए वाली क्वांटिटी का एरर का फ्रैक्शन, सर ये 2 क्या करेंगे, 2 आगे ले आएंगे, प्लस बी वाली क्वांटिटी का फ्रैक्शन एरर, सर 3 क्या करेंगे, 3 आगे ले आएंगे, प्लस सी वाली क्वांटिटी का फ्रैक्शन एरर, सर 4 क्या करेंगे, 4 आगे ले आएंगे। कितना इजी, कितना इजी, कितना इजी, कितना इजी है ना। तो बस मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो फ्रैक्शन वाइज ऐड ही है, लेकिन पावर को हम आगे ला के छोड़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि P इज इक्वल टू M3N2 अपॉन Q स्क्वायर, तो क्या करेंगे, बोलो जल्दी, आप लोग बोलोगे। पहले तो ऐसे करो, एरर कितना हुआ ओवरऑल क्वांटिटी में, चलो बोलो 3M चेंज हुआ ना, चेंज, वेरी गुड, अपॉन M प्लस 2 चेंज n अपॉन n प्लस 2q चेंज इन मतलब ये हुआ एब्सोल्यूट, Yes. एब्सोल्यूट वाला है, एब्सोल्यूट वाला है, प्लस 2 चेंज q और ये एब्सोल्यूट सब कैसे निकालना बता चुके पहले ही, फ्रैक्शन एरर कैसे निकालना पहले बता चुके। ओके डन। अगर इसी को अगर तुम्हें परसेंटेज में बदलना है तो ये दिक्कत ही क्या है, एक इक्वेशन है, दोनों साइड क्या कर दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, और इधर भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, ये पूरा ओवरऑल परसेंटेज में बदल जाएगा, ठीक है ना। दोनों साइड 100 यहाँ 100 मल्टीप्लाई करना मतलब क्या हो, इस वाले टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करना, इस वाले टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करना, इस वाले टर्म को भी 100 से मल्टीप्लाई करना, तो इसका परसेंटेज, इसका परसेंटेज, इसका परसेंटेज सारे प्लस हो जाएंगे, ओवरऑल परसेंटेज एरर तुम्हारा आ जाएगा ओवरऑल, अगर परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो एक आध न्यूमेरिकल कर लेंगे क्या, ये अच्छे से नोट कर लेना। चलो एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारा लेंथ में कोई, चलो एरिया तुम्हें निकालना है, एल इंटू बी फॉर्मूला, ठीक है। लेंथ का डेटा तुम्हें दिया हुआ है, ये तुमने निकाल लिया, लेंथ का एरर सब निकाला हुआ है। ठीक है, तुम्हें एरिया निकालना है एल इंटू बी, उसी में पूरे एरिया में एरर भी आपको निकालना है, ठीक है। कि इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से, क्योंकि तुमने ब्रेथ में भी तुमने कुछ एरर की, तुमने की 2 ± 0.02, ठीक है। तुमने लेंथ नापने में भी कुछ एरर की है, ब्रेथ नापने में कुछ एरर की है, ये एरर कैसे आएंगे, ये सारा प्रोसेस हो चुका है। अब तुम्हें निकालना है एरिया को, तो बताओ फॉर्मूला एरिया में टोटल एरर कितनी आ रही है, बताओ तो क्या, चेंज इन मतलब एरिया फ्रैक्शन अपॉन प्लस l चेंज प्लस चेंज इन ठीक है। तुम्हें एरिया में ये है एरर, कि क्या है कि इस एरिया में कितनी एरर आ रही है लेंथ और ब्रेथ में एरर की वजह से, तो चेंज इन ए अपॉन एरिया में मालूम है एरिया कितना है, बोलो 24, हाँ 8 तुमने 8 निकाला है, लेकिन गलत है क्योंकि तुमने कुछ एरर की है, यस बाई डिफॉल्ट तुमने 8 निकाल लिया, 24 8, 4 ब्रेथ 4 × 2 8, तो यहाँ तो नीचे आ जाएगा 8, ऊपर आ जाएगा चेंज इन एल 0.04 है ना, एरर इन ठीक इसलिए चेंज लिखा मैंने, चेंज का मतलब क्या हो, या तो प्लस या तो माइनस, तो बाई डिफॉल्ट प्लस, अपॉन लेंथ कितनी है 4 है, आउट ऑफ 4 0.04 की एरर हुई, ठीक है, आउट ऑफ 2 0.02 की एरर हुई, बस 8 को उधर भेज दो और निकाल लो फाइनली आंसर कि एरर में ओवरऑल कितनी ये हो रही है, तो 0.04 अपॉन 4 प्लस 0.02 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इसको सॉल्व कैसे करना है देख लेना।
ओवरऑल एरर आ जा रही है 0.16। पूरे एरिया में एरर कितनी आ रही है 0.16, यानी एरिया जो तुम्हारा 8 आया था उसमें प्लस या माइनस 0.16 का है। एरिया जो तुम्हारा 8 आया था उसमें 0.016 है। समझ गए? समझ में आ गए? यस। इस तरीके से निकालना है। तो नीचे क्या लिखना है, जो तुमने गलत मेजरमेंट किया है उसका मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई कर, जो भी फॉर्मूला है, जो भी तुम्हारा फॉर्मूला है एल इंटू बी है ना, 4 इंटू 2 8, बस पूरे फॉर्मूला अप्लाई कर, तुम्हें एरर निकालना है। क्या निकालना है? एरर। एरर निकालना है। ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन थोड़ा वर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। तो ए पीस ऑफ, बहुत बड़ा क्वेश्चन कॉपी करना है मुझे। मटेरियल एक्स इज गिवन टू अस, जो मास दिया हुआ है इसका, पीस ऑफ मटेरियल का मास जो दिया हुआ 40 ग्राम दिया हुआ है, विद एरर ऑफ, जो एरर दिया हुआ है विद एरर ऑफ 0.4 ग्राम। ठीक है, कल एक मास हमने लिया मटेरियल का, उसका मास 40 ग्राम है, लेकिन उसमें एरर कितना है 0.4। उसका वॉल्यूम तुम्हें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर क्यूब, विद एरर लिमिट, और वॉल्यूम विद का एरर। हाँ वॉल्यूम का एरर जो तुम्हें दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी जो तुम्हें दी गई है, हाँ तो फाइन डेंसिटी, तुम्हें डेंसिटी पता करना है, आयन डेंसिटी का एरर भी पता करना है। ठीक है, तो हमें पता है क्या, हमें मालूम है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम, मास इंटू वॉल्यूम, लेकिन मास में कुछ तो एरर है, हाँ। मास में क्या है एरर है, तो हमें पता है कि मल्टीप्लाई हो चेंज इन या डिवाइड हो मास प्लस चेंज इन तो ओवरऑल हमारे डेंसिटी में भी एरर आ जाएगा, क्योंकि मास में भी एरर है, क्योंकि वॉल्यूम में भी एरर है। तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी में एरर कितना आएगा इज इक्वल टू मास में एरर अपॉन मास प्लस वॉल्यूम में एरर अपॉन वॉल्यूम। तो तुम्हें निकालना है, ये डेल्टा डेंसिटी, मतलब डेंसिटी पे एरर निकालना है, और डेंसिटी कितनी दी गई, तो डेंसिटी बाय डिफॉल्ट हम लोग लेंगे, मतलब ये वाली जो ओरिजिनल क्वांटिटी है ना विदाउट एरर वाली, मतलब ऐसे वाली ऑब्जर्वेशन वाली, तो इन मास और वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम, 40 इंटू 10, डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू वॉल्यूम, 40 इंटू 10, ये मास इंटू वॉल्यूम लिखा 40 इंटू 10, ये हो जाएगा 400 किलोग्राम मीटर, कितना सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, आ गया ना, तो नीचे लिख दो यहाँ पे 400। ओके, ये तो आ गया डेंसिटी। हाँ, समझ गई। आप पता मास में कितना आ रहा है 0.4 का है मास में, अपॉन मास है कितना 40 है, प्लस वॉल्यूम में कितना एरर है 1 का, अपॉन कितना है 10 है। ठीक है, तो तुम्हें डेंसिटी निकालनी है, तो 0.4 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 10 को हम 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आ जाएगा चेंज, मतलब एरर इन डेंसिटी, मास और वॉल्यूम की वजह से तुमने डेंसिटी में कितना एरर किया वो आ जाएगा। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये सॉल्व कर देना, इसका आंसर आ जाएगा 1.6। तो डेंसिटी में, यानी डेंसिटी 400 है ना, 400 में प्लस या माइनस 1.6 का एरर आ रहा। ठीक है, the length of wire is 4 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ जो वायर की दी गई है 4 सेंटीमीटर दी गई प्लस एरर के साथ, प्लस माइनस एरर कितना है 0.04 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, और जो रेडियस विद एरर दिया हुआ है तुम्हें वो 1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, मतलब दोनों की एरर के साथ में वैल्यू दी गई है, लेंथ की आर की भी। ठीक है, हमें क्या पता करना है, वायर की वॉल्यूम पता करना है,
हमें क्या पता करना, वायर का वॉल्यूम पता करना, मतलब वी प्लस माइनस विद एरर विद एरर, ठीक है ना। तो हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। अगर वायर लेंगे, वायर इज वॉट, वायर इज काइंड ऑफ योर सिलेंडर, सिलेंडर जैसा होगा ना वायर, सिलेंडर। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एल, यही है ना। यही है, ओके। अच्छा पाई तो तुम्हारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है ना, इसमें तो बोल ना कुछ एरर है। हम लोग आर में एरर बना रहे हैं या लेंथ में एरर बना रहे हैं, क्या क्वेश्चन था, ठीक है। चलो 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 चलो, हमें निकालना क्या है, हमें डेल्टा वी निकालना है, हमें एरर निकालना है, ठीक है ना, एरर निकालना है। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वी एरर बाई वी इज इक्वल टू, तो ये तो कांस्टेंट हटा दो ना, हमें तो एरर्स निकालने हैं। ये तो पाई तो कांस्टेंट है, हमें तो एरर निकालने हैं। तो आर के ऊपर 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 आगे ले लेते हैं, डेल्टा आर मतलब एरर इन आर अपॉन आर, मतलब एब्सोल्यूट एरर है ये, फाइनली एरर है। डेल्टा आर मतलब फाइनली जो एरर निकालते हैं हम लोग वो है, प्लस ही करेंगे, चाहे मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड करना तो प्लस ही है, डेल्टा एल बाई एल। तो चलो तेजी से फॉर्मूला डालेंगे, 2 इंटू कितना है, आर में एरर 0.01 का है, अपॉन आर है कितनी 1 है, प्लस चेंज इन एल कितना है, एरर 0.04 का एरर है एल में, और एल है कितना 4 सेंटीमीटर। तो चेंज इन नॉट चेंज इन वी, एरर्स इन वी का हो, इसे एरर इन वी हो, एरर्स इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम दिया हुआ है तो निकाल लो ना वॉल्यूम यहाँ पर, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू एल विदाउट 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 एरर। आप जो वॉल्यूम निकालते हैं विदाउट एरर, तो पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, एल 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम तुम्हारा आ जाएगा 88/7, 1 इज योर रेडियस। यहाँ पे जो नीचे वी रखना है वो वी क्या रखेंगे, विदाउट एरर वाले से हम निकालेंगे आंसर, विदाउट एरर से, डायरेक्ट फॉर्मूले से विदाउट एरर से सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, है ना, विदाउट एरर से। ये विदाउट एरर वाली ना क्वांटिटी, तो ये विदाउट एरर 88/7, 88/7। अब इसका प्लीज सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करना तो इजी है, फिर फ्रैक्शन वैल्यूज है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस तरीके से बाद में अगर परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो इसी में ही इंटू 100 कर लोगे तो भी परसेंटेज एरर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक, ओके, ये क्वेश्चन यहीं पर डील करेंगे। आज रेड पेन की ग्रीन पेन की कमी लग रही है, मास ऑफ क्यूब इज 2 ग्राम विद एरर ऑफ 0.02, ठीक है। जो वर्डिंग में क्वेश्चन पूरा स्टोरी में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर डेटा वाइज लिख रहा हूँ, m इज इक्वल टू, m तो मैं दिया 2 ग्राम विद एरर 0.2 ग्राम, ओके, ये दिया हुआ मास। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब तुम्हें दिया हुआ है, एंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1 सेंटीमीटर क्यूब विद एरर, वॉल्यूम तुम्हें दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब विद एरर 0.1 सेंटीमीटर क्यूब विद एरर दिया हुआ 0.02। फाइंड द परसेंटेज एरर डेंसिटी। यार लगता नहीं है कि किसी भी तरीके से ये कुछ फंसने वाले हो। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। निकालेंगे कैसे, एरर इन डेंसिटी कैसे निकालेंगे, एरर इन डेंसिटी अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू एरर इन मास अपॉन मास प्लस मल्टीप्लाई कर देना, हाँ, एरर इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, यही फॉर्मूला ना, यही फॉर्मूला। तो एरर इन डेंसिटी निकालना है, उसके लिए मैं मेरी है ना विदाउट, मतलब जो तुमने ऑब्जर्वेशन किया है वो तो मालूम हो, वो डेंसिटी तो मालूम हो वो कितनी। तो डेंसिटी फॉर्म नॉर्मली यहाँ पे डाल लो आप, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन मास इंटू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना दिया हुआ है 2 विदाउट एरर, यहाँ पे क्या करूँ विदाउट एरर वाला, वॉल्यूम में 1 तो कुल मिला के 2 ही आ गया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो एरर इन मास कितना 0.2 है, और मास है कितना 2 है, प्लस वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम में एरर 0.1 है अपॉन 1, ठीक है। 2 यहाँ उधर भेज देना, 2 उधर भेज के अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर देना, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू क्या कर देना 100 कर देना, ठीक है ना। So, इसमें दोनों साइड, हाँ, या तो सीधा से ऐसे कर दो, दोनों साइड मिल नहीं, ये जैसे नॉर्मली ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, फिर ऐड करने के बाद नहीं,
हाँ, इसी में तुम चाहो तो इसको ऐसे रख के हाँ इसी मल्टीप्लाई 100 कर, हाँ वही तो कह रहे हैं। या जो भी इसका डेल्टा वो आए। हाँ देखो जैसे अच्छा आंसर 2 उधर पहले मल्टीप्लाई जैसे- करा दे फिर 100 से मल्टीप्लाई करा जैसे आंसर आएगा 0.2 आएगा इसका आंसर। एरर का आंसर कितना आएगा 0.2। अब इसे तुम्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने कैसे करोगे? डेंसिटी का फ्रैक्शन वैल्यू लोगे इंटू 100 कर दोगे, यानी 0.2 अपॉन डेंसिटी है कितनी 2 है इंटू 100, ऐसे दे। ओके इस तरह मतलब दोनों से 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। अच्छा समझ गए तो एक काम करेंगे हम लोग, देखो ये जो 0.2 आया है ये क्या है? ये आया है आपका एरर इन डेंसिटी। क्या आया है? एरर इन डेंसिटी। अब इसको तुम्हें परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज बताने के लिए क्या करोगे? देखो ऐसे, पहले आप एरर का नहीं, पहले आप एरर का फ्रैक्शन वैल्यू ले लो। क्या? डेल्टा डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, मतलब एरर इन डेंसिटी अपॉन डेंसिटी। एरर इन डेंसिटी 0.2 है और डेंसिटी कितनी 2 है, इंटू 100 नहीं 0.2 अपॉन 2 इंटू 100। इसमें नहीं करना है 100, सिर्फ इसमें नहीं करना, इसके फ्रैक्शन वैल्यू में करना है। 0.2 में नहीं करना है, इसके फ्रैक्शन वैल्यू में करना है। 0.2 अपॉन 2, 0.2 आएगा नहीं, तो वहाँ भेज दोगे, इसको सॉल्व करोगे 0.2 आएगा, ठीक है ना। तो 0.2 अपॉन 2 इंटू 100, तो 0.2 का या चलो यार ऐसे 0 बढ़ा दो, फिर एक 0 से एक 0 कितना हो गया 20, कितना हो रहा है? एक इधर बढ़ा है 20 हुआ, 2 1 था 2 10 था 0 10% एरर, 10% एरर आ रहा है। तो कैसे दिखाओगे तुम? फाइनली अगर तुम एरर दिखाओगे कि तुमने डेंसिटी में कितनी एरर की, तो ऐसे लिखोगे 2, क्या लिखोगे 2 प्लस माइनस परसेंटेज में 10%, 10% कम या 10% ज़्यादा, ओके। इस तरह एरर इन डेंसिटी 2 प्लस माइनस 0.2 मत करो, अगर परसेंटेज में दिखाना है तो 10%, क्या लिख दोगे 10%। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। मुझे लगता है कि काफ़ी हम लोगों ने कर लिया है इसके लिए। इतना काफ़ी होगा, ठीक है।